बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, अगर वो गुड फेथ में की जाए तो वो ऑफेंस नहीं होती, लेकिन अगर वो विद बैड इंटेंशन की जाए तो उसे एज ए ऑफेंस माना जाता है। यानी एक पर्सन जो है वो जब किसी दूसरे पर्सन से कोई भी बात कहता है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर वो उसने गुड फेथ में की है, अच्छी नीयत से की है और उस दूसरे पर्सन के फ़ायदे के लिए की है, तो उस कम्युनिकेशन को जो है वो एज ए ऑफेंस नहीं माना जाता, अगर उस कम्युनिकेशन से उस दूसरे पर्सन को जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच जाए। सेक्शन 93 है पीपीसी का, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person। यानी एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है, कोई भी बात कहता है उसके फ़ायदे के लिए, और ये पर्सन जो है वो अच्छी नीयत के साथ गुड फेथ में जो है वो ये कम्युनिकेशन उससे करता है या बात उससे करता है या किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उसे देता है, तो अगर इस कम्युनिकेशन से या इस बात करने से जो है वो किसी भी किस्म का उससे नुकसान पहुंच जाए उस सेकंड पर्सन को जिससे कम्युनिकेशन की गई है, तो इस नुकसान का जो है वो पर्सन लायबल नहीं होगा, वो पर्सन ज़िम्मेदार नहीं होगा जिसने उसे जो है वो इंफॉर्मेशन दी है या उससे कम्युनिकेशन की है। इसकी इलस्ट्रेशन है, अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। यानी एक सर्जन है, एक डॉक्टर, वो अपने पेशेंट से ये कहता है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर डॉक्टर ने ये जो उससे कम्युनिकेशन की है, उससे इंफॉर्मेशन दी है कि वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता, अगर उसने गुड फेथ में दी है यानी अच्छी नीयत के साथ और उस पेशेंट की भलाई के लिए, ताकि वो इन दिनों में जो उसके दिन बाकी रह गए हैं मौत से पहले, ताकि वो अपने जो मामलात हैं उनको समेट सके, तो ये कम्युनिकेशन डॉक्टर ने चूँकि अपने पेशेंट से गुड फेथ में अच्छी नीयत से की है, इसलिए अगर ये इंफॉर्मेशन उसे बताने से, कम्युनिकेशन से अगर वो पर्सन शॉक में आके, पेशेंट जो है वो शॉक में आकर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका वो डॉक्टर जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने ये कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नीयत के साथ और उस पर्सन की भलाई के लिए की है।